हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सबको सभी को पता तो है कि भाई मेरी गाड़ी में ना किट लगी हुई है, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा कॉस्टली उस टाइम पे लगवाई थी, जो कि आती है लवेटो की। अभी भी सबसे ज़्यादा कॉस्टली लवेटो की ही किट आती है और सबसे अच्छी भी किट लोग लवेटो की ही मानते हैं। लेकिन मैंने जब लगवाई तो उसके मुझे ना 1-2 महीने बाद एक दिक्कत जो फेस करने लगा था, जिसके मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी शेयर किया है कि गाड़ी मिसिंग कर रही थी, लैग कर रही थी और गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने चलाने के बाद कि अब ठीक होगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने ट्राई किया था लवेटो के सर्विस सेंटर्स को, लवेटो कंपनी को, मतलब बहुत जगह कोशिश करी रीच करने की कि भाई कि इसमें कोई हेल्प मिल जाए या किसी तरीके से कोई रेस्पॉन्स आ जाए कि जो वो कोई एरर होगा या कोई सॉफ्टवेयर इशू होगा तो वो ठीक कर लें। लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। तो फिर थक हार के मैंने फिर जो मुझे मजबूरी किट चेंज करानी पड़ी, जिसके बाद से फिर गाड़ी ना मतलब बढ़िया हो गई है और बढ़िया चलने लगी है। तो मेरा मानना यही है कि भाई ज़्यादा ना भाग करके कंपनियों ब्रांड के पीछे और मतलब ऐसी कंपनी के पीछे कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड ना करा सके, ये करा सके, तो आप बेटर है वो आप ब्रांड यूज़ कीजिए जो मतलब नॉर्मल कहीं भी किसी तरीके से मिल जाती है और इसके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो लास्ट में मैंने ना फिर जो किट लगवाई है मैं आपको बता देता हूँ और उसका रेस्पॉन्स भी बता देता हूँ कि वो भी कितने दिन हो गए किट लगाई हुई है। जब मैंने किट लगवाई थी तो ये गाड़ी सिर्फ 600 किलोमीटर चली हुई थी। तो मैंने जब लवेटो की किट हटवाई तो ये गाड़ी शायद अप्रोक्स 10,000 तक मैं चला चुका था परेशानी से, मतलब लैग फेस इशूज़ करके सेटिंग करा के बार बार मतलब अपने सीएनजी भाई को बोल के कि भाई इसका ये परेशानी। तो उसने कोशिश करी सारी चीज़ें सेटिस्फाइड करने की और सारी चीज़ों की परेशानी दूर करने की। मैं बहुत सारे जो अपने जितने भी ना ये सीएनजी लगाने वाले हैं अपने गाजियाबाद में और अपने दिल्ली में, सबसे ट्राई किया, सबसे बात करी, लेकिन कहीं भी कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलना था। लेकिन एट लास्ट फिर क्या हुआ, जिन्होंने मेरी सीएनजी इंस्टॉल करी थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप ना मोटोजेन कंपनी की आप किट लगवा के देखिए, फिर आपका गाड़ी में रेस्पॉन्स पता चले तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से अपनी किट लवेटो की ही लगवा सकते हैं। एंड मोटोजेन एक बार लगा के देख लो। तो फिर उन्होंने क्या करा कि ये जो रिड्यूसर है ये तो लवेटो का ही यूज़ कर लिया, लेकिन ये जो ईसीएम है ना, ये हमने ईसीएम चेंज करा दिया जो कि है मोटोजेन का। ये ऑटोमोटो का है, ठीक है। वैसे आपको बता दूं मैं, ऑटोमोटो और मोटोजेन ये दोनों एक ही ब्रांड है और एक ही तरीके से हैं, जैसे कि किया और हुंडई मान लो, तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और आप मोटोजेन लगवाएं चाहे ऑटोमोटो लगवाएं, दोनों सेम ही है। तो ये ईसीएम इन्होंने चेंज किया था। मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ साफ सा दिखाने की। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे ऑटोमोटो लिखा हुआ है, ठीक है। MP32 का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। तो ये इन्होंने जब से चेंज किया है तो गाड़ी मतलब बढ़िया चलने लगी है। मैं ये कहता हूँ कि भाई जो गाड़ी कंपनी से सीएनजी लग के फिट आती है आप उसको ले चेक कर लेना और मेरी इस क्रेटा को चेक कर लेना आप चलाने के बाद में। और आप अगर ये कह दो कि भाई वो 19 और 20 का भी डिफरेंस है तो मैं सीएनजी किट उतरवा दूंगा। मतलब बिल्कुल लैग नहीं है गाड़ी में, पिकअप की कमी नहीं है, क्योंकि पिकअप के लिए मैंने इसमें एडवांसर लगवाया हुआ है। जो फिर हुआ क्या, जब ये ऑटोमोटो लगाने के बाद गाड़ी अच्छी चलने लगी तो फिर मैंने लवेटो को मतलब उसको चेंज कराई दिया। फिर मैंने वापसी से लवेटो का ईसीएम नहीं लगवाया, मैंने ऑटोमोटो का ही चला रहा हूँ। और ये मैंने काम कराया था शायद 10,000 किलोमीटर के आसपास जब मेरी गाड़ी चल चुकी थी। और अभी तक गाड़ी सेम ईसीएम पे सेम ट्यूनिंग कराई थी, जिस टाइम पे ये इंस्टॉल कराया था ईसीएम उसी ट्यूनिंग से। और अभी ये गाड़ी अप्रॉक्स 40,000 किलोमीटर चलने वाली है। ये ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर चल चुकी है सीएनजी पर ही, ठीक है। अभी तक भी 0% दिक्कत है, लैग नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बहुत प्यारी और मक्खन चल रही है गाड़ी। माइलेज बहुत अच्छा निकल के आता है, ठीक है। माइलेज की बात करेंगे तो एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉपर माइलेज दिखाऊंगा। मतलब माइलेज बहुत गजब का माइलेज आता है, जिसमें ज़्यादा ब्रांड के पीछे ना भाग करके ऐसी किट के ऊपर जाओ। मोटो जेन और ऑटोमोटो में मुझे एक फ़ायदा और मिला कि किसी को भी इस गाड़ी में जब उस टाइम पे मैंने लगवाया था तो ये किसी को भी नहीं पता था कि इसमें ये अपना जो एडवांसर कैसे लगता है, ठीक है। इस एडवांसर क्या होता है, एडवांसर है कि हमारी गाड़ी की पिकअप को इनहेंस करने के लिए एक डिवाइस होती है छोटी सी, जस्ट लाइक ईसीएम। जैसे ये ईसीएम है ना, ऐसी छोटी सी डिवाइस है। मुझे दिख नहीं रहा, हाँ ये देखो ये मिल गया है, ये रखा, ये लगा हुआ है इसका एडवांसर, ठीक है। ये वाला जो आइटम है ये एडवांसर ही है। तो ये पिकअप को इन्हेंस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोल में और सीएनजी में फिर आपको फ़र्क नहीं लगेगा। तो मैंने जब ये लगाया था तो भैया जो सीएनजी वाले थे उनको भी नहीं पता चल पा रहा था कि कैसे लगेगा कैसे नहीं। तो मैंने मोटोजेन में ही कांटेक्ट किया उनसे पूछने के लिए कि भाई मेरे पास क्रेटा है, BS6 कार है और उसमें किस किस तरीके से ये ना अपना जो एडवांसर लगाया जाए। तो उन्होंने मुझे सारी वायरिंग और प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड किया, उनको बताया और फिर उसके हिसाब से हमने ना ये सक्सेसफुली एडवांसर इंस्टॉल कर दिया, जो कि मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है और इसका पिकअप भी बहुत बढ़िया है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है।
तो अभी तक तो ऐसा गाड़ी में कोई मतलब कोई भी ऐसे इशू नहीं आया है, बढ़िया चल रही है। बाकी आगे नेक्स्ट अपडेट कर देंगे अगर कोई ऐसी कोई चीज़ या कोई प्रॉब्लम आती है तो। भाई बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई आपकी गाड़ी में कौन सी CNG लगी है, किस तरीके से लगी है, कैसे कैसे लगी है। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि ये अपना लवेटो का ही पुराना रिड्यूसर लगा हुआ है, ठीक है। और ये ECM मैंने चेंज कराया है जो कि ऑटोमोटो का है। आप चाहे तो ऑटोमोटो लगवा सकते हैं या मोटोजेन लगवा सकते हैं। 12 किलो का मैंने लंबा वाला सिलेंडर लगवाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा रनिंग ऐसी मेरी है नहीं कि उसमें कोई ज़्यादा अंतर आता नहीं। 12 से 14 किलो में गैस मामूली से आधा से पौना किलो के फ़र्क आती है गैस में, तो इसलिए मैंने लगवाया। थैंक यू।